हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। आपका जो फीडबैक है मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। जिस तरह मैं आपको मोटिवेट करता हूँ ना, मैं इससे मोटिवेट होता हूँ। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, ताकि आप में क्लैरिफिकेशन हो। अब करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025 कोर्स, अब ये जस्ट इमेजिन 400 से 500 क्वेश्चन मान लिया आपको हर महीने मिल जाए। इसका सीधा साधा जागता एग्जाम्पल है। अब तक 25 मई तक 399 400 क्वेश्चन समझिए आपको मिल गए हैं। यदि हर महीने 400 से 500 क्वेश्चन और जिसमें चार चार स्टेटमेंट है मिल जाएं करंट अफेयर्स के, तो आप किस लेवल पर चले जाओगे आप इमेजिन कीजिए। ना केवल प्रीलिम्स, मेन में भी आपका जो रैंक आएगा करंट अफेयर्स की वजह से। अब वन ऑन वन पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इज इंक्लूडेड, ये कॉम्प्लीमेंट्री है इसमें। इसका फायदा क्या हुआ, जैसे कल दो बच्चों ने मैं वन ऑन वन बात की आधा आधा घंटा। एक बच्चा ऑप्शनल फाइनल नहीं कर पा रहा जबकि उसका ऑप्शनल बड़ा स्ट्रांग था। कई बार हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं ऑप्शनल को चेंज करके। ऑप्शनल पे यदि आपको कोई भी डाउट है किसी तरह का भी, आप सीधा मेरे से बात कीजिए, पर्सनल टेलीफोन में बात कीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। भाई हमने जो है 280 आपके ऑप्शनल में आ गए, तो समझिए आपका रैंक आ जाएगा, लबासना पहुंच जाओगे। तो उसके बारे में तो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। या आपको किसी को भी डाउट है, किसी के कहने से मत चेंज करो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के कहने से मत चेंज करो। अपनी जजमेंट, अपना विवेक, क्योंकि आपने डीएम लगना है। लेट अस डिस्कस ए क्वेश्चन फ्रॉम रिसेंट सीडीएस एग्जाम। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने पिछले साल ये करवाया 23 में, एंड में, नवंबर दिसंबर में, मुझे याद है ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसके पीछे बैकग्राउंड होती है। आप इसको क्या समझते हैं, स्टैटिक है या करंट है? ये करंट है। ये जब मनोज मुकुंद नरवाने रिटायर हुए, इनकी जो है बुक आई है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार्स का मतलब मिलिट्री से जनरल के होते हैं। देखिए आप, ये नेक्स्ट देखिए। अब ये 20 दिसंबर को आया हिंदू में 2023 में, तब ये एग्जाम में आया है। हर क्वेश्चन का बैकग्राउंड है, करंट का और स्टैटिक का, जो आपके प्रीलिम में आएगा 16 जून को और 25 मई 2025 को। 16 जून को आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे सारे आपको, जो मैं करा रहा हूं करंट अफेयर्स में। मून लाइट ऑन दिस फुल मून नाइट। ये फुल मून नाइट होती है, इसमें पूरी तरह से रोशनी रहती है, ब्राइट रहती है, इसलिए वो वाइल्ड एनिमल जो है दिख जाते हैं सेंसर्स में। आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत नहीं है, नेचुरल लाइट मिल जाती है। और वैशाख पूर्णिमा में क्या है, ये बड़ा हॉट होता है डेजर्ट में, जैसलमेर में 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है। तो क्या होता है कि वाटर होल पे 24 आवर में एक बार एनिमल जरूर आएगा पानी पीने के लिए। वही जो ना उसकी कैमरा से ट्रैप कर लेंगे, गिन लेंगे। तो हर समर में जो है ये वाटर होल मेथड से ये कंडक्ट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंसस। और इसमें जो है जीआईबी की जनसंख्या काफी बड़ी है, ये लिखा हुआ था, काफी पॉपुलेशन बढ़ी है इस बार। वाटर होल मेथड आपको पता होना चाहिए, ये भी एक सेंसस का मेथड है। अब भूटान पीएम ने जो है इंडिया में विजिट किया है, इसका मेन इनका जो प्रोजेक्ट है गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी। गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी, इसमें ये इन्वेस्टमेंट चाहता है, बिकॉज इट विल बी ए स्मार्ट सिटी इन भूटान, कार्बन नेगेटिव सिटी होगा ये प्रोजेक्ट। अब ये कोजिकोड टेम्पल है, यहाँ श्रृंग रंगम जो टेम्पल है वहां पे, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अटैक किया था, उसके सेनापति ने। तो वहां से आइडल जो है वहां के प्रीस्ट ने उठा के लेके और कोजिकोड टेम्पल में लेके आए। ये इसमें लिखा गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पर मैंने क्वेश्चन बना दिया। जो भी हम अपनी एसेट्स, कोई भी एसेट बेचता है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, लैंड है, शेयर्स हैं, उन पे जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। जहां तक मुझे नॉलेज है
1 साल से कम में आपने कोई चीज बेच दी खरीद के, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाए, वो हमेशा ज्यादा होता है लॉन्ग टर्म से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है 1 साल के बाद आप कोई चीज बेचते हैं तो उस पर लगेगा। इसमें क्या है, इन्होंने कॉस्ट इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है हर साल का, तो जैसे इसका 24-25 का 363 है, तो मतलब क्या है, इन्फ्लेशन जितनी बड़ी है ना महंगाई, वो माइनस हो जाएगी, तो आपको रियल वैल्यू मिल जाएगी, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इकोनॉमी पेज पे इस तरह के आते हैं, बिजनेस पेज पे क्वेश्चन। अब ये मैंने बताया आपको, साइंस पेज पे 1-2 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, संडे को और दूसरे दिन भी। मैं कम से कम आपको 700-800 क्वेश्चन साइंस पेज से दे दूंगा 1 साल में, 2025 में, जो आपको प्रीलिम में काम आएंगे, मेन में भी आएंगे। तो बाला सुब्रमण्यन का ज्यादातर आर्टिकल एनवायरमेंट पे आते हैं। अब ये मैंगो के बारे में बताया है, इसमें मैंने वैरायटी लिखवा दी आपको, मैंने इसके सारे क्वेश्चन निकाल दिए, कम से कम 15 क्वेश्चन आपके मेल में चले जाएंगे पीडीएफ बन के। एमसीक्यू में सारे निकाल रहा हूँ, एमसीक्यू चिंता नहीं करनी, आपने सिर्फ नोट्स बनाने हैं मेन के लिए। जैसे मैं बताता हूँ 4-5 पॉइंट इसमें से लिख लो, अब इसमें नहीं है ऐसा कोई चीज, सारे इसमें प्रीलिम के हैं। वे एक इसमें यह बताया गया कैसे इसके जो है वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है मैंगो, ये जितने भी है फ्रूट ट्री, गुआवा है, ग्रेप्स है, ये एक्सेप्ट सीड, सीड एक्सेप्ट पपाया, पपाया जो है सीड से हमेशा होता है, उसकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं है पपाया की, पूछ ले आपसे। वेजिटेटिव का मतलब उससे कोई जो है ब्रांचेज, कोई बड उससे करना, बीज से ना करें। तो इसमें क्या करते हैं हम, इनार्चिंग, जिसमें ये ग्राफ्टिंग, एक रूट स्टॉक और सेन, रूट स्टॉक कोई भी प्लांट होता है वाइल्ड प्लांट, उसको नीचे जो जड़ होती है जिसकी, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, जैसे गुट्टी लगा देना इस तरह, देखिए ना आपने, बाद में उसमें प्लास्टिक सा लगा देते हैं। उसकी 2 ब्रांचेज, एक रूट स्टॉक की, एक सयन की। सयन वो होती है जैसा फ्रूट हमें चाहिए जिस वैरायटी का, वो सयन होता है, SCION। उससे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेट कर देते हैं, बांध देते हैं, उससे जो फ्रूट आता है ना, रूट स्टॉक को जो है बड़ा पोर्शन जो है फिर हटा देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं हम, जो इसका रूट स्टॉक से जो सेन है, सेन को डेवलप करवाते हैं, फिर रूट स्टॉक के करेक्टर आते हैं सिर्फ डिजीज रेजिस्टेंस के, पेस्ट रेजिस्टेंस के, और फ्रूट की करेक्टरिस्टिक होती है सेन के ऊपर, ऊपर का पोर्शन जो होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक ये ट्रॉपिकल फ्रूट कौन कौन से हैं, टेम्परेट कौन से, ट्रॉपिकल में आपका मैंगो, पपाया, स्पोटा, ये सारे आपके, इवन बनाना, जो फ्रूट, इसको क्लाइमेटिक फ्रूट भी कहते हैं कई। जो क्लाइमेटिक फ्रूट होते हैं जो पेड़ पे पकने के, पेड़ पे तोड़ने के बाद मैच्योर फ्रूट, फिजियोलॉजिकल मैच्योर फ्रूट को हम पका सकते हैं बाद में रास्ते में भी, जैसे बनाना है, साउथ से आएगा नॉर्थ में, रास्ते में पकता जाता है। कुछ फ्रूट ऐसे हैं नॉन क्लाइमेटिक, जैसे ग्रेप्स है, संतरा है, ये पेड़ पे ही पकते हैं, तोड़ने के बाद नहीं पक सकते ये कभी भी। तो ये मैं आपको सारी वीडियो लेके आऊंगा, मेरे पास गवर्नमेंट पब्लिकेशन है एग्रीकल्चर का, उसमें आपको कम से कम 200-300 क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बेसिक क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, एनिमल हस्बेंड्री के। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा 2025 के जो कोर्सेज में रजिस्टर किया है। अब ये एयर टर्बुलेंस का 3-4 दिन से आ रहा है, इसकी वजह से सिंगापुर फ्लाइट में काफ़ी नुकसान हुआ है, चोटें भी आई हैं। एयर टर्बुलेंस क्या है, इसका पाथ कौन सा है, इसकी प्रोडिक्शन क्यों नहीं हो सकती, या हो सकती है क्या, फोरकास्ट, इस आर्टिकल में ये लिखा है, क्योंकि एयर टर्बुलेंस का पहली बार आया है जिसकी वजह से सिंगापुर एयरलाइन को नुकसान हुआ है। अब ये मैं रोजाना बताता हूँ, रफा और खान यूनिस, डेर बला, गाजा सिटी, जबालिया, ये बार बार आते हैं, इसलिए मैं बार बार लेके आ रहा हूँ। इनकी मैंने वीडियो भी बना के आपको दी है, और 2025 के जो एक्सपीरियंस है उनको भी ये वीडियो मिलेगी, सारी लोकेशन मिलेंगी इंटरनेशनल आपको वीडियो के माध्यम से। अब इसमें देखिए ऐसे पूछ लेंगे आपसे, इनमें से कौन सा जो है गाजा स्ट्रिप में नहीं है। शबा फार्म जो है लेबनान के पास है, लेबनान और इसका डिस्प्यूट है इजराइल का, शबा फार्म पे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पॉटलाइट में पहले भी आया ये, इस बार मैंने और नए क्वेश्चन निकाल दिया, पहले दूसरे क्वेश्चन निकल गए थे। हाइजीन हजार्ड इन डाइनिंग डेंस, अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन है, वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट जा रहा है, जैसे हमारा राइस गया, उसमें ट्राई साइक्लोजोल एक फंजीसाइड है, उसके रेजिडू मिल गए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। आपके जो है बहुत सारे इंसेक्टिसाइड, मिथाइल पैराथियोन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड है, उनके रेजिडू मिल रहे हैं, जो यूरोपियन यूनियन जो है वापस भेज रही है हमारे प्रोडक्ट को। इसमें से मैंने कई क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे।
अब ये देखिए क्वेश्चन, तो ये आएगा मेन में ऐसा, देर इज ग्रोइंग कंसर्न अबाउट सेफ्टी ऑफ इंडियन फूड इंग्रेडिएंट्स विद यूरोपियन यूनियन, harmful chemicals were reported by European Union in food ingredients imported from India, analyze the problem of food safety and suggest suitable measures। इवन हमारे जो है फ्रूट जाता है ना, उसमें छोटे छोटे बग इंसेक्ट्स मिले हैं उनको, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते पढ़ता रहता हूँ ना ये चीजें, तो उनको नॉट ओनली रेजिडू बल्कि इंसेक्ट्स भी मिलते हैं। नया इंसेक्ट उनके वहां इंट्रोड्यूस हो गया, बिना क्वारंटाइन के पहुंच गया वो। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपके 10-15 मार्क्स का। अभी अमेजोन फायर्स पे मैं बहुत ज्यादा दे चुका हूँ, अमेजोन फॉरेस्ट पे आपको 2025 में भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये मैंने 2-3 दिन पहले भी आया था ये आर्टिकल, यानो मामी वहाँ की इंडिजिनस ट्राइब है, रोरामी स्टेट ब्राजील में है, वेंजुएला, दोनों जगह लिखवाया है मैंने, आपको पीडीएफ भेजा है। ब्राजील के ये कह रहे हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने वाले। वहां पे जो है फ्रीक्वेंट फायर्स है, एक तो वहाँ एलिनो की वजह से ड्राई हो गया, आपको पता है पनामा नहर भी ड्राई होगी। अमेजन फॉरेस्ट के मैंने कंट्रीज भी दिए आपको, किस किस कंट्री में आता है, फिर बेलम डिक्लेरेशन के दिए, वो सारे आपको मिलेंगे, डोंट वरी। 2025 कैंडिडेट्स सारा, ऑल आर्टिकल्स विल बी गिवन टू यू, ऑल एमसीक्यूज विल बी गिवन टू यू। तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि ये मैन मेड फायर है। लोग जो क्या करते हैं वहां एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए ना फॉरेस्ट को फायर लगा देते हैं ब्राजील में और ये अमेजन फॉरेस्ट में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें से क्वेश्चन निकाला देखिए मैंने। अब ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स कौन कौन से ओशन में कौन कौन से हैं। अब ये जैसे आप देखिए एंटीगुआ एंड बारबुडा में होने जा रही है ये इस बार, सीट जो है एंटीगुआ एंड बारबुडा में होने जा रही है। ये आपका कैरिबियन में है, पैसिफिक में कौन से हैं, अटलांटिक में कौन से हैं, इंडियन ओशन में कौन से हैं, साउथ चाइना सी में कौन से हैं, पैसिफिक ओशन में कौन से हैं, ये आपको सारे पता होना चाहिए। और जैसे मैंने हेती पे डिस्कस किया, हेती वहां पे वायलेंस हुआ है, ये सारे मैं आपको पीडीएफ आपको हर इस तरह के मिलेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि इनकी खास कोई बात है ना, जैसे फीचर है हेती का बता रहा हूं मैं, जैसे अब ये एंटीगुआ एंड बारबुडा है, यहाँ पे ये होने जा रही है सीट्स की कॉन्फ्रेंस। इनका सबसे बड़ा इशू इसलिए ये ग्रुप क्यों बना, तो सबसे बड़ा इशू इनका क्लाइमेट चेंज। ये धीरे धीरे डूबने के कगार के राइजिंग सी लेवल की वजह से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज से, और इनका वाटर टेबल बढ़ता जा रहा है, सी का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अगली शताब्दी में ये लगता है कि एक एक दो दो डूबने शुरू हो जाएंगे, ये खतरा है। इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारे को फाइनेंस दिया जाए डेवलप कंट्री से, जो डेवलप कंट्री है जिनकी वजह से हम डूब रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, नुकसान हमें हो रहा है। टूरिज्म आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये आपको इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे, बार बार देखो ऐसे नक्शे को, मैप को। अब ये क्वेश्चन मैंने निकाला है मॉर्निंग में, सीड्स कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड, मैंने बताया एंटीगुआ एंड बारबुडा आइलैंड्स। अब एंटीगुआ बारबुडा आइलैंड्स कंट्री इज लोकेटेड इन कैरिबियन सी। अब इसकी कैपिटल भी आपको पता होना चाहिए, इसमें कैपिटल भी लिखा है जब आप देखोगे नक्शा में। एंटीगुआ इज द लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ फ्रिगेट बर्ड्स इन कैरिबियन रीजन। एंटीगुआ एंड बारबुडा एक ही कंट्री है, ये दोनों आइलैंड अलग अलग है, एंटीगुआ साउथ में, बारबुडा थोड़ा ऊपर है कैरिबियन सी में, नॉर्थ में। बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री विद इन कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इंडिपेंडेंट कंट्री है, दो कंट्री नहीं है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये सारे क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते होते न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले, और आपको भी नहीं आते, सिर्फ एग्जामिनर को आते हैं, पेपर सेटर को सारे क्वेश्चन पता है। यूपीएससी क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है, इसलिए हमें सचेत रहना है, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना कि भाई मान लिया हमारी 75 मेरिट जा रही है क्वालिफाइंग मार्क्स से जनरल में, हमारे 76 आए या 75 आए या 74 आए, क्यों, वाई नॉट 100, हम 100 लाएंगे इस बार 2025 में जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में, और आपकी सक्सेस को प्रीलिम्स में अश्योर करेंगे 100%। अब इंडियन एक्सप्रेस में लास्ट ये देखिए 2-3 पेज होते हैं इसके मैगजीन के, उसमें से निकाल दिया मैंने, ये रंजीत लाल ने लिखा है आर्टिकल, ये हमें याद रखना, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट है, इन्होंने बड़ी रिसर्च करके लिखा है। इन्होंने ये बताया है कि जंगल में इतने एनिमल्स हैं, एलिफेंट से लेके आंट तक, चिंटी तक, बड़े कितने वाइल्ड लाइफ है,
उनका वहाँ कोई वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है, कोई दवाई की दुकानें नहीं खुली हुई, कोई वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है उनके पे। वहाँ नेचर है। मदर नेचर ने क्या है, इनको ऐसे सोर्सेज बता रखे, रिसोर्सेज दे दिए। ये अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी इनको पता है कहाँ कैसे है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी इनको ये पता है कि इससे करने से हमारा ये जख्म ठीक हो जाएगा, जैसे इसमें लिखा देखना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है 2023 में भी आया, न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है। ओरंगुटान, एंड ओरंगुटान फ्रॉम इंडोनेशिया, ये सुमात्रा में आइलैंड पे। वहां पे क्या है, ये ऑब्जर्व किया गया अभी, ये जो ओरंगुटान है ना, ये लीव्स जो है, एक प्लांट है, वाइन है, फिबा यूरिया टिंक्टोरिया, फिबा यूरिया टिंक्टोरिया के लीव्स को च्यू करके उसका पेस्ट बना के वो क्या कर रहा था, अपने जो है फेस पे, उसके जो है घाव थे, फेस पे घाव पे लगा रहा था। तो ये साइंटिस्ट ने देखा कि इसका मतलब इसकी मेडिसिनल है, फिर उन्होंने रिसर्च की, जैसे हमारा CSIR करता है इस तरह की रिसर्च। उसमें जो है ये प्रॉपर्टी मिली, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये हील करता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे इन्होंने इस आर्टिकल में बहुत सारे दिए कि किस प्लांट से क्या दवाई बन सकती है। तो ये हमारे एनिमल में जैसे काम है, तो ह्यूमन में भी आ सकता है, जब मैमल में आ सकता है वहाँ। तो ये ऐसे रिसर्च होती है, इसको कहते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। वहां से मिलता है हमें काफी कुछ। एन orangutan फ्रॉम इंडोनेशिया was observed chewing leaves of Hibayuria apply paste to open facial wound। दूसरा देखिए, इसकी प्रॉपर्टी बताई मैंने, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिनोजेनिक है। फिर चिपांजी में देखिए ये क्या करता है, लीव प्लांट के लीव्स को रोल करके ना, एस्पिला एक प्लांट है, एस्पिला एक प्लांट है, उसका कैप्सूल बनाता है फिर रोल करके, और वो कैप्सूल ले लेता है, स्वेलो कर लेता है ये चिपंजी। उससे क्या है, नेमेटोड पैरासाइट है जो उसके पेट में, वो खत्म हो जाते हैं माउथ में, माउथ में जो है पैरासाइट है। इसी तरह इन्होंने लिखा है अफ्रीकन एलिफेंट का, वो क्या करता है, बोरेज क्लैन का एक ट्री है, उसके लीव्स को खाता है ये। इससे क्या है, जो फीमेल एलिफेंट है ना, उसके लेबर इंड्यूस पेन इंड्यूस हो जाता है। मतलब नेचर ने कैसा बढ़ाया देखिए, ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए। ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको किसी किताबों में। अब ये भी इंडियन एक्सप्रेस की मैगजीन में आया है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। 100% लड़के नहीं पहुंचते यहाँ तक। बाई चांस किसी का नजर पड़ जाए, किसी का फिल्म में इंटरेस्ट हो। मंथन कोई फिल्म आने जा रही है, कुरियन ने जो इसको कमीशन किया है, मंथन। अब ये देखिए, मंथन जो है, ये किसने लिखी है मंथन, ये बेसिकली 1976 की फिल्म है, रिटन बाय श्याम बेनेगल एंड विजय तेंदुलकर। देखिए विजय तेंदुलकर की बहुत सारी बड़ी बड़ी, ये मराठी में लिखता है, बहुत बड़ा प्ले राइट है इंडिया का। जैसे इसकी जो है बहुत सारी 4-5 रचनाएं ऐसी हैं जो आपको कभी भी पूछी जा सकती है। हाँ, जैसे साखारम बाइंडर है, उसको बैन कर दिया था 76 में। विजय तेंदुलकर की 4-5 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछ सकते हैं आपसे प्रीलिम्स में। ये मैंने बता दिया आपको। अब ये मंथन जो फिल्म है, ये दोबारा से आ रही है। ये ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रिवोल्यूशन पे है। जो वर्गीस कुरियन, जो कि इसके फादर माने जाते हैं व्हाइट रिवोल्यूशन के, अमूल के। अमूल जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक कोऑपरेटिव है मिल्क के, जो कि एक छोटे से पशुपालक से मिल्क आता है वहां से, और कंज्यूमर, अर्बन कंज्यूमर को जाता है पूरे इंडिया में। और अमूल ने अब रिसेंटली USA में भी शुरू कर दिया है मिल्क की प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं से मिल्क लेंगे, वहीं प्रोसेस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। USA कई स्टेट में शुरू किया है। ये पहला हमारा जो है कोऑपरेटिव है अमूल, किसी दूसरे कंट्री में जिन्हें शुरू किया है, USA में। अब ये आपका एथिक्स का क्वेश्चन है। जो स्टेक होल्डर होते हैं, हमेशा लिखो आप किसी भी क्वेश्चन में, मेन में आए जब, स्टेक होल्डर की मदद लेना बहुत जरूरी है कम्युनिटी की। अब चाइल्ड मैरिज रोकने का ये सबसे बढ़िया जो है, इन्होंने बताया क्या किया, रिपोर्ट कार्ड पे, महाराष्ट्र में हर रिपोर्ट कार्ड के, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पे इनका हेल्पलाइन नंबर दिया है। भाई चाइल्ड मैरिज होती है तो उसको इन्फॉर्म करो इस हेल्पलाइन पे। तो क्या किया बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, 12 चाइल्ड मैरिज होने जा रही थी। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया होती है जिसमें कोई भी मैरिज कर सकता है, ये शुभ दिन माना जाता है हिंदू कैलेंडर में। तो उसमें जो है बच्चों ने क्या किया, रिपोर्ट कर दिया। चाइल्ड लाइन उनके पास थी, हेल्पलाइन थी, उसमें रिपोर्ट कर दिया, जिससे कि वो 12 मैरिज होने से रुक गई।
क्योंकि बच्चे जो है सबसे, एक तो इनोसेंट होते हैं, उनको कोर्ट का पुलिस का डर नहीं होता। दूसरा, वो स्टेक होल्डर है, मेन सबसे पहले इंफॉर्मेशन उनके पास होती है किसकी मैरिज होने जा रही है बच्चे की। तो बच्चों को एजुकेट करना, काउंसलिंग करना स्कूल में, उनके कैरिकुलम में डालना, ये हेल्पलाइन कैरिकुलम में होनी चाहिए, मैं कहता हूँ एनसीईआरटी के इस तरह की। चाइल्ड मैरिज वुमेन का ये बड़ा अच्छा जो एग्जाम्पल है, 1098-112 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स। तो ये आप पूरा आर्टिकल पढ़ के इसका एक ऐसा बनाओ कि एग्जाम्पल को आप एसए में भी कर सकते हैं फिट, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में। इसलिए लेके आया इसका, हालांकि क्वेश्चन नहीं है प्रीलिम्स का, लेकिन मेन में यह काम आएगा आपका एसए वगैरह में। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारी जो है हेल्पलाइन समझ लीजिए, 1-on-1 टेलीफोन लाइन। शाम को आधा आधा घंटा बच्चे अपॉइंटमेंट लेके बात करते हैं। जितना स्ट्रेस होता है वो जीरो स्ट्रेस पे आ जाते हैं। मैं बच्चों को बाद में पूछता हूँ स्ट्रेस कितना रह गया, कहता है जीरो पे आ गया। कल भी दो बच्चे, कहता जी हम इतने दिन से स्ट्रेस में थे, कोई हमें बताने वाला नहीं था, कोई ऐसा मेंटर नहीं था कि सही बात बता दे। मैं जहां तक समझता हूँ, मेरा जो 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है, जो मैंने मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं दिल्ली में बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में, या लेक्चर दिए हैं, या बच्चों से मैंने फीडबैक ली है, या मेरे कोर्स में जो फीडबैक बच्चों ने दी है 2023 के 24 के, आपकी मेहनत, आपका विवेक, आपकी जजमेंट, वो आपको आईएएस बनाएगी। हम तो सिर्फ जो है आपके स्ट्रेस कम कर सकते हैं, सही बात बता सकते हैं। और एक अध्यापक पे आप, जो एक प्रोफेसर है जिसने जिंदगी भर जो है बच्चों को पढ़ाया, रिसर्च की है, किसानों की सेवा की है, आपको चाहिए कि उस पर विश्वास पहले करो। सबसे पहले मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगा, और रास्ता भी मसूरी का दिखाऊंगा। मुझे, मैं जहां तक समझता हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे शॉर्टकट पता है मसूरी का। जल्दी मसूरी कैसे पहुंचोगे पहले साल, कोई 3 साल में आपको लगता है पहुंचते हैं, कोई 4 साल में पहुंचता है, कोई छठे साल पहुंचता है। मुझे इसका जो है सीधा रास्ता पता है लबासना का, ये मान के चलो आप। और आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बच्चे इतना खुश हो जाते हैं टेलीफोन पे बात करके, आप अपॉइंटमेंट लो, आप कमेंट बॉक्स में डालो, फ्रीक्वेंटली पूछो आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं। कल दोनों बच्चे ऐसा लगे मुझे, जो दो बच्चों ने बात की, वो दोनों टॉपर हो सकते हैं, रैंक कर रहे हैं मेरे हिसाब से। उनका आईएएस में रैंक आ सकता है, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना नीचे आ गया था, वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, पजल हो गए थे। दिल्ली के चक्कर काट काट के वो पजल हो चुके थे, दिल्ली के चक्कर लगा के। तो मैंने उनके प्रॉब्लम को ऐसे सोल्व कर दिया एग्जाम्पल देके, और मुझे पता था यही इसका आंसर है। और वो, अब वो बच्चे टॉप करेंगे, आईएएस में आएंगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि पहले उनकी इतनी अच्छी तैयारी है, उनको कोई बताने वाला नहीं था कि आप इतने मेहनती हो, इतने इंटेलिजेंट हो। क्या सेल्फ स्टडी से क्यों नहीं बन सकता आईएएस? सेल्फ स्टडी से बनते हैं ज्यादातर बच्चे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।